बुढ़ापे में हाथ पैर अपने साथ देते हैं क्या? शरीर कांपता है। लोग कहते हैं हम बुढ़ापे में राम राम करेंगे। अरे भला हो आपका, अपनी लाठी तो आप पे पकड़ी ना जाए और बुढ़ापे में आप राम राम करेंगे। हाँ, हमें मिलते हैं बहुत सारे लोग, भैया कब तीरथ करोगे? थोड़ा 60 प्लस हो जाए, 60 प्लस में अपनी चप्पल ढूंढने पे ना मिलती आपको, आप तीर्थ स्थल करोगे? इतना मौका ना देखा जाए, बिल्कुल भी नहीं। दशरथ जी ने मुकुट सीधा किया। क्यों सीधा किया? इसका भी एक कारण है। कारण क्या है? क्योंकि दशरथ जी अभी थोड़ा सा वक्त चाहते हैं, थोड़ी सी मोहलत चाहते हैं। किस बात की मोहलत? कि ये मुकुट के लायक कोई योग्य सर्व तो मुझे मिले, कोई एक ऐसा व्यक्ति तो मिले जो मेरे बाद इस भार को संभालने योग्य हो। ये थोड़ा देख लूं, तब तक तो मुझे ही संभालना पड़ेगा। सो अभी के लिए सीधा कर लिया। अब दूसरा संकेत दशरथ जी ने और क्या देखा? श्रवण समीप भय शीत केशा मनहु जरठ पने अस उपदेशा। दशरथ जी ने देखा ये यहाँ के बाल, ये जो कानों के पास का ये जगह होती है ना, ये एरिया, यहाँ के बाल सफेद हो गए, यहाँ के बाल। ये देखने के बाद अब दशरथ जी ने ये नहीं विचार किया कि ये जो कमी आई है इसको कैसे ठीक किया जाए, इन्हें कैसे सुधारा जाए। इनसे दशरथ जी ने खुद में सुधार लाने का निर्णय लिया है। मेरे शब्द को थोड़ा ध्यान से सुनिए और ध्यान से समझिए, क्योंकि ये दो चीजें हम सबके जीवन में आती हैं। फर्क क्या है? दशरथ जी उन संकेतों को देखकर खुद में बदलाव करते हैं और हम उन संकेतों को देखकर उन्हीं में बदलाव कर देते हैं। अपना हाथ पैर कांपे है कि नहीं? बोलिए, बुढ़ापे में हाथ पैर कांपता है कि नहीं कांपता है? पर तब भी घर की चाबी पकड़ने से हम बाज आते हैं। मैंने देखा है 70-70 साल की उम्र हो गई, काऊ के जनेऊ में घर की चाबी लटक रही, काऊ के अचरा में लटक रही। ये क्या है? मैंने आपसे द्वितीय दिवस में मोह की चर्चा की थी। हर कार्य को शुरू करने का और विराम देने का एक समय होता है। जीवन भर बोझ ढो के जीना ये समझदारी नहीं है। और क्यों वो लटकाए घूमते हैं? काहे कि हमसे योग्य इंसान हमारे घर में कोई मिल ही नहीं रहा जिसे हम चाबी दें। पर ये कलयुग है, ये त्रेता नहीं है कि राम जी को राज्य भी मिले तो भी कहे नहीं मेरे भैया भरत के लिए छोड़ दो, मैं तो जंगल में रहूंगा। ये कलयुग है। आप नहीं देंगे तो आपके आंचल को फाड़ करो धोती से आपसे छीन लिया जाएगा। ये वो समय है। हम और आप इस सोच में पड़े रहते हैं कि मैं पूरा बना दूं, मैं पूरा करके दे दूं। याद रहे, अगर बच्चा संघर्ष से प्राप्त नहीं करेगा ना, तो बिना तपे हुए जो चीज मिलती है उस चीज की इंसान को कभी कद्र नहीं होती है। हम अपने बच्चों को क्या करके देते हैं? भैया घर बना दे, नहीं बच्चा कहाँ रहेगा, प्रॉपर्टी बना दूं, यहाँ बना दूं, वहां बना दूं। आप इतना बना के दे देते हैं ना कि बच्चे को बिगाड़ने में अफसोस नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमारी थोड़ी ना उसमें खून पसीना का कछू नहीं लगा। बच्चा पैदा हुआ, पैदा होते ही बेटे को 4 पहिए में घूमने का सुख मिला है, अच्छे से अच्छे रेस्टोरेंट में खाने का सुख मिला है, बड़े से बड़े ब्रांड के कपड़े पहनने का सुख मिला है। वो पैसे की वैल्यू क्यों करेगा? इसी की जगह पे अगर आप केवल उतना बनाओ जितने में आपके बच्चे को किसी के द्वार पर झांकना ना पड़े, उसका जीवन चले। आप उसकी जीविका के लिए चीजें बना के दो, उसके जीवन के लिए जो चीजें आवश्यकता है वो मूलभूत आवश्यकता पूर्ण करो। आप उसके लिए प्रॉपर्टी का अर्जन मत करिए। उसे भी पता होना चाहिए कि चीजें बनती कैसी हैं। जब संघर्ष से प्राप्त करेगा तो उस चीज को जीवन भर संभाल कर रखेगा। और बनी बनाई हुई चीज की कद्र कौन करता है?
ये मनुष्य का देह, ठाकुर जी ने बढ़िया बना बनाया सामान पेश कर दिया, हमें आपको इसकी कद्र है क्या? हमें इसकी कीमत है? रोते रहते हैं, दुखी हैं हम, दुख में हैं हम, तकलीफ में हैं। अपने शरीर हम अक्सर कहते भगवान ने हमें दिया क्या है? हमें क्या दिया है ठाकुर जी ने? एक बात बताइए, कोई व्यक्ति आपसे आकर कहे भैया अपनी एक आंख हमें दे दो, 10 लाख रुपया ले लो, कौन कौन देगा? आंख की कीमत समझ में आई? कोई कहे अपनी किडनी दे दो आप दान में, कोई कहे अपना हार्ट दे दो, पैसे ले लो, आप देंगे? अब आपको अपने शरीर का महत्व इस समय पे समझ आएगा कि वास्तव में क्या है मेरे शरीर की कीमत। और ये ठाकुर जी ने कृपा करके ऐसे ही दे दी ना, तभी तो कीमत नहीं पता चलती, तभी नहीं मालूम पड़ता। अब श्री दशरथ जी महाराज के इस प्रसंग से मैं निवेदन करूं, हम भी थोड़ा सा तो अपने जीवन में सचेत हो जाएं। संत कहते हैं ये खतरे की घंटी होती है, ये बुढ़ापे की जो दस्तक आती है ना, ये खतरे की घंटी होती है जो प्रारंभ में बजती है। जैसे जो बच्चे एग्जाम दिए होंगे या दे रहे होंगे, अभी अभी परीक्षाएं खत्म हुई है ना, एग्जाम जब पूरा होने वाला होता है तो 10 मिनट पहले वार्निंग बेल बजती है, मतलब एक संकेत मिलता है कि भैया तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट का टाइम है। ये जब जीवन पूरा होने वाला होता है ना, तो ये बुढ़ापा आने का संकेत होता है। क्या क्या चीजें होती हैं? आपके बाल सफेद हो जाएंगे, दांत आपके गिर जाएंगे, आंखों से दिखाई कम देगा, कानों से सुनाई कम देगा, हाथ पैर कांपने लगेंगे। ये सारे हैं बुढ़ापे के लक्षण। पर सत्य बताइए, हम इन लक्षणों से कुछ सीखते हैं क्या? दांत टूटे तो हम दांतों से कहते, दांत हमसे कहता है कि भैया बहुत चटपटा खा लिया, अब सादा भोजन उच्च विचार करो और सुखी जीवन जियो, हम पे भी तरस खा लो, जीवन भर हमें इतना ही उपयोग किया है। दांत हमें संकेत देता है तो हम दांतन से कहते तुम टूटते रहो, हम लगवाते रहेंगे, तुम अपना काम करो, हम अपना काम करेंगे। बुराई इसमें भी नहीं है, बुराई बालों का रंग बदलने से नहीं है। बात यह है कि बालों का रंग बदलिए पर जीवन का भी तो रंग बदलना चाहिए ना। बालों का खूब रंग बदला, पर अगर जीवन का रंग नहीं बदल पाए तो इसका फिर कोई अर्थ निकलने वाला नहीं है। ठाकुर जी का खूब भजन किया जाए, खूब उनको याद किया जाए। ए अवध सैया मोरी छोड़ो न बैया। श्री कनक बिहारी सरकार में हमारे आरती के उपरांत ये निवेदन पद चलता है, तो जरा ठाकुर जी से हम और आप सभी लोग एक स्वर में प्रार्थना करते हैं। सभी गाइएगा तालियों के साथ। अवध सैया मोरी छोड़ो न बैया, अवध सैया मोरी छोड़ो न बैया, अवध सैया मोरी छोड़ो न बैया, अवध सैया मोरी छोड़ो न बैया। ओ सिया के सैया मोरी छोड़ो न बैया, सिया के सैया मोरी छोड़ो न बैया। अवध सैया हो अवध सैया, अवध सैया हो अवध सैया, अवध सैया हो अवध सैया, अवध सैया हो अवध सैया। मोरी छोड़ो न बैया, अवध सैया मोरी छोड़ो न बैया, अवध सैया मोरी छोड़ो न बैया।
जानत सब अवगुण मोरे, तुम जानत सब अवगुण मोरे, तुम जानत सब अवगुण मोरे, तुम जानत सब अवगुण मोरे। तुमसे नाथ छिपी नैया मोरी छोड़ो न भैया, अवध सैया मोरी छोड़ो न भैया, अवध सैया मोरी छोड़ो न भैया। भवसागर में बही जाते हैं, भवसागर में बही जात है, भवसागर में बही जाते हैं, भवसागर में बही जात है। मोरी नाथ गहो भैया मोरी छोड़ो न भैया, सिया के सैया मोरी छोड़ो न भैया, सिया के सैया मोरी छोड़ो न भैया। ना हम कीन्ही साधुन सेवा, ना हम कीन्ही साधुन सेवा, ना हम कीन्ही साधुन सेवा, हम कीनी साधुन सेवा। विप्रन दान दियो नैया मोरी छोड़ो न भैया, सिया के सैया मोरी छोड़ो न भैया, सिया की सैया मोरी छोड़ो न भैया। मैं तो नाथ चरण की चेरी, नाथ चरण की चेरी, हम सब नाथ चरण की चेरी, हम सब नाथ चरण की चेरे। अब तो नाथ गहो भैया मोरी छोड़ो न भैया, अवध सैया मोरी छोड़ो न भैया, अवध सैया मोरी छोड़ो न भैया। अवध सैया हो अवध सैया, अवध सैया हो अवध सैया, अवध सैया हो जगत सैया, अवध सैया हो जगत सैया। मोरी छोड़ो न भैया, अवध सैया मोरी छोड़ो न भैया। जोर जोर से गाओ, एक तो स्लो गा रही हूँ ऊपर से धीमा गा रही हूँ। मोरी छोड़ो न भैया अवध सैया मोरी छोड़ो न भैया। यार वाले भी भगवान छोड़ देंगे तो कहाँ के रह जाओगे आप लोग हैं? सब लोग आइए। मोरी छोड़ो न भैया अवध सैया मोरी छोड़ो न भैया। पीछे वाले
अवध सैया मोरी छोड़ो ना, अवध सैया मोरी, पीछे वाले, अवध सैया मोरी, अवध सैया मोरी, दोनों हाथ ऊपर करिए, तालियों के साथ गाइए। बोलिए अवध बिहारी सरकार की। ओ अवध सैया मोरी छोड़ो ना भैया, अवध सैया मोरी छोड़ो ना भैया, सिया के सैया मोरी छोड़ो ना भैया, सिया के सैया मोरी छोड़ो ना भैया। ओ जगत सैया मोरी छोड़ो न भैया। जरूरी नहीं कि ठाकुर जी को हमारा आरती करना ही पसंद आए, क्या पता ठाकुर जी को झूठा सच्चा कुछ भी गाना ही पसंद आ जाए, कुछ कोई भजन ही गुनगुनाना पसंद आ जाए। ठाकुर जी मंत्र भी अगर आप बिना भाव के बोलो तो नहीं सुनते हैं, और गाली भी भाव से दे दो तो वो भी ठाकुर जी ले लेते हैं। ये दोनों चीज का फर्क है। मंत्र भी खाली फॉर्मेलिटी के लिए होगा ना तो ठाकुर जी भी बैठे रहते हैं, हो गया, इसका तो रोज का काम है। और यहाँ तो लोग गाली दे के भी ठाकुर जी को पा लेते हैं। एक भगत जी थे, भगत भी नहीं थे, ऐसे ही सज्जन थे, श्रद्धा रखते थे ठाकुर जी के चरणों में। मंदिर गए एक बार, जब मंदिर पहुंचे तो वहां पर एक पद चल रहा था, जैसे अभी हमने एक पद गाया ना, तो वहां पर मंदिर में एक पद चल रहा था। बिहारी जी के चरण कमल में नयन हमारे अटके। सब लोग गाइए एक बार। बिहारी जी के चरण कमल में नयन हमारे अटके, बिहारी जी के चरण कमल में नयन। अच्छा लगा है ना? अच्छा, उनको भी अच्छा लगा था, इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा। मंदिर से आए, घर में पूरे टाइम गुनगुनाते रहे। पर हुआ क्या, थोड़ी सी लाइन बोलने में वो गड़बड़ा गए। जैसे उस दिन एक उदाहरण हमने सुना था ना, खाइए खाइए शर्म तो है नहीं, तो वैसे ही कुछ गड़बड़ हो गई। इनने सुना था बिहारी जी के चरण कमल में नयन हमारे, और ये घर आई, इन्होंने गाना शुरू किया, बिहारी जी के नयन कमल में चरण हमारे अटके, बिहारी जी के नयन कमल में चरण हमारे अटके। पूरा दिन गाए, शाम का समय हो गया, गाए जा रहे। ठाकुर जी के पास आरती लेके पहुंचे थे, ठाकुर जी प्रकट हो गए, बोला आरती बाद में करना, पहले तुमसे मिलना है। उसने कहा ठाकुर जी इतने दिन से पूजा करी, आज तक आप नहीं आए, और बताओ आज ही क्या आज आ गए? ठाकुर जी ने बोला भैया, दुनिया के नैनन में हमारे चरण अटके और हमारे नैनन में तुम्हारे चरण अटके, और जब हमारे नैन में अगर तुम्हारे चरण अटक गए तो जिसके चरण अटके उससे हम मिले ना, ऐसा हो सकता है क्या? सबको जो अटकाता है, आज उनके नयन कमल में तुम्हारे चरण अटके हैं, तो हमने भी सोचा ऐसे भगत से तो मिल लेना चाहिए। कहने का तात्पर्य क्या, आप भाव से कुछ भी कहो, सरकार स्वीकार करते हैं। भाव की तो गारी भी सरकार को पसंद है, भाव का तुलसी का पत्ता भी ठाकुर जी को पसंद है, और बिना भाव का दुर्योधन का 56 भोग भी सरकार ठुकरा के चले जाते, रखे रहो। दुर्योधन ने कहा पर आपको हमारे यहाँ पाना चाहिए। ठाकुर जी ने कहा व्यक्ति दो वस्तु की वजह से पाता है, दो कारण से, या तो वो बहुत भूखा हो और या तो बहुत प्रेम हो, और मेरा तुमसे दोनों नहीं है। ना तो मैं भूखा हूं, मुझे आवश्यकता भी नहीं है, और ना मेरा तुमसे कोई प्रेम है। तो जहां पर ये दो चीज ना हो वहां का अन्न ग्रहण
नहीं करना चाहिए। और ठाकुर जी चले गए विदुर जी के यहाँ, और विदुरानी मैया क्या कर रही हैं? ठाकुर जी के मुखार बिंद के दर्शन कर रही हैं। केला ले रखा है ठाकुर जी को पवाने के लिए, पर ठाकुर जी के मुखार बिंद की छवि में ऐसी डूबी हैं कि आज मैया क्या कर रही हैं? केला छीला, फल फेंक दिया और छिलका उठा के ठाकुर जी ने दे दिया, लो पाओ। और ठाकुर जी भी बढ़िया स्वाद से पा कर कह रहे, मैया बड़ा स्वाद आ रहा है, ऐसा स्वाद तो कभी भी दही मक्खन में नहीं मिला जो तेरे छिलकों में आ रहा है। जिसने भी भाव से ठाकुर जी को पवाया, ठाकुर जी ने कभी उसके मन को ठुकराया नहीं है मेरे भैया। ये मेरे राघव जी हैं। दुनिया में कोई एक ही बनते हैं, राम और कृष्ण, और संसार में दूसरा कोई होने वाला नहीं है। श्री दशरथ जी महाराज ने उन श्वेत केशों को देखकर अपने जीवन में कुछ बदलाव लाने का निर्णय लिया। बाल सफेद होते हैं, ध्यान दीजिएगा। बालों का 2 रंग होता है, बाकी तीसरा रंग तो हम करते हैं, नारंगी, पीला। आजकल तो बड़े रंग चल रखे हैं बालन के भी, पहले 2 ही होते, एक काले और या फिर वाके बाद सफेद। अब तो लोग काले बालन को भी सफेद, लाल, पीला, हरा, गुलाबी, कुछ भी मोर पंख बना लेते। बाल के 2 रंग, बचपन में काले होते हैं और बाद में सफेद। बालों को कभी अपने प्राकृतिक रूप से कभी आपने नीला, पीला, हरा, गुलाबी होते देखा है? पहले काले रहते हैं, बाद में श्वेत हो जाते हैं, मानो बुढ़ापे में आकर वो बाल। और एक बात, वो सारे बाल सबसे ज्यादा जो पहले सफेद होते हैं वो कानों के पास के बाल सफेद होते हैं। इतनी बड़ी खोपड़ी छोड़ देते हैं, ये बाद में धीरे धीरे। शुरुआत कहाँ से? यहाँ से। क्यों यहाँ पे पहले सफेद होते हैं? क्योंकि ये एरिया कान के सबसे समीप होता है। श्वेत बाल आकर कानों में कहते हैं, भैया अब हम आ गए हैं, हम बाल हैं, और हम तब से तुम्हारे साथ हैं जब तुम बाल थे। अब तो हमने भी अपनी काली माँ छोड़ दी और सफेद हो गए। अब तुम अपनी काली माँ कब छोड़ोगे और श्वेत जीवन जियोगे? अब रंग बिरंगी दुनिया छोड़ो, अब श्वेत जीवन जीने का समय आ गया। श्वेत जीवन का तात्पर्य बेदाग जीवन, जिसमें कोई दाग ना हो। जीवन भर जितने भूल करते हैं, किसी का छीन कर अपना बनाना, ये सब क्या है? ये सब दाग युक्त जीवन है। अब श्वेत जीवन जियो, सादा जीवन जियो। वो बाल हमें संकेत करते हैं आकर। लेकिन उसके बाद भी हम सभी लोग इन सभी चीजों को अनदेखा करके जीवन जीते। भजन जैसे 3 अवस्था मैंने प्रारंभ में कहा। बाल्यावस्था में किया गया जो आपका भजन होता है वो अमृत के समान होता है, और अमृत का पान करने वाला अमर हो जाता है। होता है कि नहीं? आप अगर बचपन से भक्ति लाइन में जुड़े हैं तो आपका वो भजन अमृत रूप में है। ध्रुव जी ने प्रहलाद जी में बचपन में भक्ति की, आज संसार में अमर है। तदुपरांत आती है युवा अवस्था। युवा अवस्था में किया गया भजन दूध और दही के समान होता है, घी के समान होता है। अगर आप युवानी में बढ़िया कस के दूध, दही, घी खा लो तो बुढ़ापे के लिए शरीर मजबूत हो जाता है, आपको रोग जल्दी पकड़ने वाले नहीं हैं। पर बुढ़ापे में जो भजन शुरू करता है उसका भजन पानी की तरह होता है, और पानी की जरूरत फिर हर 5 मिनट पे 10 मिनट पे लगती है। अगर आप ये करते हैं कि भैया बचपन नहीं करूंगा भजन, युवानी नहीं करूंगा, मैं तो बुढ़ापे में करूंगा, तो फिर इस बात को विशेष ध्यान रखिएगा कि जिस तरह पानी के बिना जीवन नहीं होता, उसी प्रकार फिर भजन के बिना आपकी सांसें नहीं चलनी चाहिए। फिर हर पल 24 घंटे आपके मुख पर प्रभु का नाम हो, तब तो बुढ़ापे में शुरू करो। लेकिन एक बात और, जिसकी भक्ति बचपन में शुरू हो जाए उसी की 55 तक चलती है। 55 में शुरू होने वाली, बचपन से शुरू होगी तो 55 तक काम आएगी। पर आप सोचो 55 में शुरू करे तो ये होने वाला नहीं है। बूढ़ा तोता राम राम नहीं बोलता है, लाख पढ़ा लो, कैसे बोलेंगे? कहते हैं ना कि जब आप छोटे होते हैं
तो हमारी बाल्यावस्था में हमारी सारी ऊर्जा, हमारे शरीर में जितनी एनर्जी होती है ना, जब हम छोटे होते हैं तो वो एनर्जी, वो ऊर्जा पैरों में रहती है। बच्चों का आप कभी शांत नहीं देखेंगे, इधर जाएंगे उधर भागेंगे, खेलते रहेंगे, क्योंकि बचपन में सारी ऊर्जा बच्चों के पैर में होती है। बड़े हुए युवा अवस्था में वो सारी ऊर्जा प्रमाद और जोश का रूप धारण कर लेती, क्या कर लूं, क्या बना लूं। और जब तीसरी अवस्था आती है बुढ़ापा, तो बुढ़ापे में सारी ऊर्जा हमारी जिह्वा पर आकर बैठ जाती है, हमारी वाणी में सारी ऊर्जा केंद्रित हो जाती है। और ये पता है क्यों होता है? क्योंकि तन उस समय साथ छोड़ देता है, केवल ये जुबान है जो साथ चलती रहती है। सब चलना बंद कर देते हैं पर ये जुबान चलना बंद। हमारी वृद्धावस्था में सारी ऊर्जा वाणी पर केंद्रित हो जाती है। इसीलिए देखिए, जब बुढ़ापा आता है ना, तो घर में कोई कहीं से आ रहा हो, पलंग पे भी पड़े रहेंगे तो बीमार हालत में भी पूछेंगे को आया है, कब तक रहेगा, ये झोलम का लेके जा रहे हो, ये बोरी में अभी अभी क्या आया है। अब आप विचार करो, इन चीजों से आपका कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी चूंकि सारी ऊर्जा आपकी वाणी में केंद्रित होती है ना, तो इसीलिए उस समय बहुत ज्यादा बोलने का स्वभाव बन जाता है। हम अत्यधिक बोलने लगते हैं वृद्धावस्था में। मैंने आपसे शायद द्वितीय दिवस में या प्रथम दिवस में कहा, प्रयास किया जाए वृद्धावस्था में मौन रहने की कला साध ली जाए, मौन रहा जाए। लोग कहते हैं ना कि अरे बुढ़ापे में तो हम, अगर हमारे साथ हमें दिक्कत हुई, अगर हमें कोई नहीं पूछा तो हम तो जहर खा लेंगे, हम तो आत्महत्या कर लेंगे। आज तक कभी 90 साल के किसी पुरुष या स्त्री को आपने आत्महत्या करते सुना है? कभी आपने सुना 80 साल के बुजुर्ग ने घर से परेशान होकर पंखे से लटक कर जान दे दी? वृद्धावस्था में जीने की इच्छा बढ़ती है, इच्छा समाप्त नहीं होती है। वृद्धावस्था में अगर कोई व्यक्ति एकदम आखिरी सांस ले रहा हो, जाकर पूछिएगा बाबा तोरी कोई इच्छा तो ना बची है, कोई इच्छा है आपकी? वो ये नहीं कहेगा भैया सारी इच्छा पूरी हो गई, अंत में भी कहेगा भैया एक इच्छा है। वृद्धा अवस्था एक ऐसा समय होता है, व्यक्ति को लाचार बना देता है। हम कहते हैं ना कि हम घर छोड़ देंगे, हम द्वार छोड़ देंगे। अरे आप क्या छोड़ेंगे, आपका शरीर ही एक दिन आपको छोड़ देगा। आप पैरों से कहोगे चलो, पैर कहेंगे मैं चल नहीं सकता। हाथों से कहोगे अपना काम कर लो, हाथ कहेंगे अब हम भी नहीं हिलेंगे। सबसे पहले तो अपने तन ही अपना साथ छोड़ देते हैं, फिर गैर साथ छोड़े तो इसमें इतना दुखी होने वाली बात नहीं है।